सुप्रभात बच्चों, मैं वीरेंद्र पांडे, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल रूपसागर। मैं आज वर्ग 10 के बच्चों के लिए हिंदी का पहला पाठ सूरदास का पद पढ़ाने आया हूँ। मैंने सूरदास के बारे में परिचय दे दिया है और पाठ का प्रसंग क्या है भी बता दिया था। थोड़ा सा आज भी उसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि सूरदास के पद में कृष्ण जो हैं वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं। गोपियाँ कृष्ण के चले जाने से, कृष्ण के वियोग में बेचैन हैं। कृष्ण इस बात को जानते हैं, गोपियों के मनोभावों को जानते हैं, इसलिए उद्धव अपने जो उनका मित्र हैं उन्हें समझाने के लिए गोपियों को भेजे हैं, जाइए और गोपियों को समझाइए। उद्धव जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञान मार्गी हैं। वो ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर के जो गोपियों के पास गए हैं, गोपियां प्रेम मार्गी हैं, उन प्रेम में विश्वास करती हैं, ज्ञान में विश्वास नहीं करती हैं। तो जब उद्धव जाकर के गोपियों को योग और ज्ञान का संदेश देते हैं तो गोपियां नाराज हो जाती हैं और उन पर व्यंग करना शुरू करती हैं। उसी व्यंग को सूरदास ने इस पद में लिखा है। तो मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा और जो कठिन शब्द हैं उसका मैं अर्थ लिख दिया हूं। मैं बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे, किताब सामने रख करके और एक एक पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अति माने बहुत, अत्यंत, बड़ भागी माने भाग्यवान, भाग्यशाली। व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। क्यों कि अपर सरहत स्नेह तगाते ना ही मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते ना ही मन अनुरागी। इसमें है अपरस। अपरस माने बेअसर, अछूत। तागा माने डूबा हुआ। नाही माने नहीं, मन, अनुरागी माने प्रेम। तो कहती हैं क्यों, आप फिर से अगली ऊपर वाली लाइन को देखेंगे, हे उद्धव आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हैं। आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए आप बड़भागी हैं, आप भाग्यवान हैं। क्योंकि हम लोग तो कृष्ण के प्रेम में, उनके विरह में जल रही हैं, लेकिन आप में वो बात नहीं है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि आप कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। यदि आप कृष्ण के प्रेम से वंचित नहीं होते तो आप भी हम ही लोगों की तरह चलते। तो आगे पढ़ेंगे। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। दागी कर रही हैं अपरस, तागा मन डूबा हुआ। पुरैन पात का अर्थ होता है कमल के पत्ते को पुरैन का पत्ता कहा जाता है। माह माने भीतर, ताको माने उसको कहते हैं। कह रही हैं गोपिया कि आप उस तरह हैं जिस प्रकार कि पुरैन का पत्ता जो है, कमल का पत्ता जो है वो जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी वो पानी से वंचित रहता है, उस पानी को संपर्क में नहीं आता है, पानी से अलग ही रहता है। ठीक उसी प्रकार आप कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। जैसे पुरैन का पत्ता जो है जल में रहते हुए भी पानी से वंचित रहता है, पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है, पानी उसको कोई असर नहीं
डाल सकता है। ठीक उसी प्रकार आप भी हैं, कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन फिर भी आपको कृष्ण के प्रेम से बेसर हैं, कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं है। अब है आगे वाली पंक्ति हैं, जो जल माह तेल की गागरी, जो जल माह माने बीच में, तेल की गागरी माने घड़ा, बुंदनता को लागी, आप उस घड़े की तरह हैं जिसके ऊपर तेल लिपटा हुआ है और उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो ठीक उसी घड़े की तरह हैं आप, तेल लिपटे हुए घड़े की तरह हैं जिसको पानी में यदि डाल दिया जाए तो उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। तेल और पानी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ठीक आप उसी प्रकार हैं, एक तेल से लिपटे हुए घड़े की तरह हैं जिसको जल में डाल दिया जाए तो उस पर जल का कोई असर नहीं होता है। ठीक आप भी उसी प्रकार हैं कि आप कृष्ण के पास हैं और कृष्ण के प्रेम का असर आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे कि जो प्रीत नदी में पायो बोरो दृष्ण पागी परागी, कहते हैं कि कृष्ण प्रेम की नदी है। कृष्ण क्या है? प्रेम की नदी की तरह हैं और उस प्रेम की नदी के पास रहते हुए भी आपने कभी उस नदी में स्नान नहीं किया है। अर्थात कि उस प्रेम रूपी नदी में, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने कभी स्नान नहीं किया है। प्रेम के, कृष्ण के प्रेम में आप कभी लिप्त नहीं हुए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं और आप कहते हैं कि आपने दृष्टि न रूप परागी, अर्थात आपकी दृष्टि ने कभी भी कृष्ण के रूप को देखा नहीं है, कोई कृष्ण के सौंदर्य को देखा नहीं है। फिर सुनेंगे कि आप कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहते हैं फिर भी आपने कभी भी उस नदी में डुबकी नहीं लगाया, प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाया और आपने कभी भी कृष्ण के सौंदर्य को निहारा नहीं है, देखा नहीं है। फिर कहते हैं सूरदास कि सूर दास अबलाहम भोरी गुरु चाटी जो पागी, कहते हैं सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम अबला नारी हैं, भोली भाली हैं, हम उस चींटी की तरह हैं जो गुड़ के लालच में गुड़ के पास जाती है और उसी में लिपट करके मर जाती है। तो हम लोग कृष्ण रूपी गुड़ के लालच में अर्थात कृष्ण के प्रेम में पगे इतने पग जाते हैं, पगे हुए हैं कि जाकर के कृष्ण के प्रेम के लालच में जाते हैं और जाकर के उसी में लिपट करके, जैसे चींटी गुड़ में लिपट करके मर जाती है। तो हम लोगों को वही स्थिति हो गई है कि हम अबला भोली भाली स्त्री हैं और हम कृष्ण के प्रेम में चींटी की तरह इतने एक चींटी की तरह हो गई हैं और वह चींटी जो गुड़ के लालच में गुड़ के पास जाती है और उसी में सट करके चिपक करके मर जाती है। तो हम लोग कृष्ण के प्रेम में मर जाने वाली हैं, लेकिन आप जो हैं कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, आप भाग्यशाली हैं। आपको कृष्ण का प्रेम जो है प्रभावित नहीं कर पाता है। हम लोग तो विरह की अग्नि में ऐसा जल रही हैं कि हम लोगों के मरने की स्थिति आ गई है और कृष्ण के प्रेम में चिट्ठी की तरह लिपट करके हम लोग मर रही हैं। धन्यवाद। अगला पद अगले दिन।